Hello everyone. In my prior video, I have explained the chapter of class 7th quality till the page number 74 of NCERT book. Now in this video, I will make you understand the same chapter of quality from the page number 75. So let's start the chapter. They get it all, he said. They get it by advertisement. क्योंकि इससे पहले जो बात चल रही थी वो कंपनी की, फर्म्स की बात चल रही थी, तो वहीं पर जो मिस्टर गैसलर हैं वो कहते हैं दे गेट इट ऑल, ही सैड. दे कौन? दे मीन्स फर्म्स, कंपनीज. तो वो इस इट मतलब बिजनेस, प्रोफेशन. तो इस धंधे को वो किससे लेती हैं? एडवर्टाइजमेंट से लेती हैं. उसने कहा, किसने? ही सैड. किसने कहा? गैसलर ने कहा. नॉट बाय वर्क. उसने कहा काम से नहीं मिलता फर्म्स को. जो काम है वो काम की वजह से, उनके काम की वजह से लोग उनका माल नहीं खरीदते हैं, बल्कि किसकी वजह से खरीदते हैं? एडवर्टाइजमेंट की वजह से. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस. और इन कंपनियों ने हमसे हमारा धंधा छीन लिया है. हु लव आर बूट्स. लव मीन्स लव. अब हमारे जूतों को कौन प्यार करता है या कौन पसंद करता है? इट गम्स टू डिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. जिसकी वजह से आज ऐसी, गम्स मतलब कम्स, डिस प्रेजेंटली मतलब टिल टुडे, अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमारे पास काम ही नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस. हर साल ये काम जो है हमारा वो कम होता जा रहा है. यानी आम मोची के पास लोग जूते बनवाने का काम कम करते जा रहे हैं, जबकि रेडीमेड जूते बनी बनाई जो दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, वहाँ से खरीदना शुरू कर दिया है. और ये किसकी वजह से हो गया है? बड़ी बड़ी कंपनीज की वजह से. और कंपनीज की वजह से लोग क्यों जाते हैं कंपनीज के पास? क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं लोग और जाते हैं वहां पर. ओके, यू विल सी. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. यू विल सी, तुम्हें तो पता ही है. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. आई कौन है यहाँ पर? ऑथर, लेखक. लेखक कहता है मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे की उन लकीरों की तरफ देखा जो शायद मैंने आज से पहले कभी नोटिस नहीं की थी. बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल. बहुत ही कड़वी चीजें थी और बहुत कड़वा या बहुत कठिन संघर्ष था. एंड वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड. उसकी लाल लाल दाढ़ी के अंदर लेखक कहता है अचानक से मुझे बहुत ज्यादा सफेद बाल दिखाई देने लगे थे. एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स. लेखक कहता है मैंने जितने अच्छे से हो सका उतने अच्छे से मिस्टर गैसलर को ये बताने की कोशिश की कि वो जो बदशुकनी जूते हैं, इल ऑमंड मतलब ना चाहते हुए भी जो मैंने लिए हैं जूते, वो किन हालातों में लिए हैं. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स. लेकिन मिस्टर गैसलर के चेहरे और उसकी आवाज ने, लेखक कहते हैं, मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि अगले कुछ ही मिनटों में मैंने कई जोड़ी जूते बनाने के ऑर्डर उसको दे दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. उसके बनाए हुए जूते आम जूतों से कहीं ज्यादा चलते थे. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. अब जितने जोड़ी मैंने उसको जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया था, उसका साफ मतलब था कि कम से कम 2 साल तो मुझे उसकी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं थी. It was many months before my next visit to his shop. It was many months before my next visit to his shop. उसकी दुकान पर जाने से, दोबारा जाने से कई महीने पहले की बात है. दिस टाइम इट अपियर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर. जब मैं दूसरी बार उसकी दुकान पर गया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं मिस्टर गैसलर के बड़े भाई से बात कर रहा हूँ. हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. और जिसके हाथ में क्या है? एक लेदर का, चमड़े का टुकड़ा है. वेल मिस्टर गैसलर आई सेड हाउ आर यू. ही केम क्लोज. और लेखक कहता है मैंने उससे पूछा तो मिस्टर गैसलर कैसे हैं आप?
क्योंकि लेखक कहते हैं मुझे मिस्टर गैसलर से बात करके ऐसे लगा जैसे मैं मिस्टर गैसलर से नहीं उसके बड़े भाई से बात कर रहा हूँ, यानी कुछ ही महीनों बाद। वो इतना उम्र में बड़ा लगने लगा था। कारण क्या है वो बताएंगे अभी। आई सेड हाउ आर यू, और मैंने, लेखक कहते मैंने पूछा आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वो मेरे पास आया एंड पियर्ड एट मी, पियर्ड होता है लुक, देखना, ध्यान से जांचना। तो उसने मेरी तरफ देखा। आई एम प्रीटी वेल, और मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही सैड आई एम प्रीटी वेल, ही सैड स्लोली, और उसने धीरे से कहा मिस्टर गैसलर ने कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई मर गया है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और तब मैंने देखा कि सच में ही ये मिस्टर गैसलर ही है। बट हाउ एज्ड एंड वन, लेकिन कितना बूढ़ा और झरझर सा नजर आ रहा है ये। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, आज से पहले मैंने मिस्टर गैसलर को अपने बड़े भाई का जिक्र करते हुए कभी नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओह आई एम सॉरी, लेखक कहता है मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और मैंने धीरे से कहा मुझे बहुत अफसोस है। यस ही आंसर्ड, और मिस्टर गैसलर ने कहा हाँ। ही वॉज ए गुड मैन, बहुत अच्छा इंसान था वो। ही मेड ए गुड बूट्स, वो बहुत अच्छे जूते बनाया करता था। बट ही इज डेड, लेकिन वो मर गया। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, मिस्टर गैसलर ने अपने सिर को छुआ, सिर के ऊपर बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से को छुआ। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट। अब मिस्टर गैसलर के सिर के ऊपर उतने ही बाल बचे थे जितने उसके बड़े भाई के सिर पर हुआ करते थे। आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और जब उसने अपने सिर को छुआ तो मुझे ऐसे लगा शायद उसकी मौत का कारण ही उसके ये बाल उड़ने का हो रहा होगा। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, लेकिन मिस्टर गैसलर ने पूछा क्या तुम्हें जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथों में एक चमड़े का टुकड़ा पकड़ा। इट इज़ ए ब्यूटिफुल पीस, और उसने कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड several pairs, लेखक कहता है मैंने कई जोड़ी जूतों का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, कहता है कि इट वॉज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा समय हुआ था, बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल सही स्थिति में थे मेरे जूते, क्योंकि कई जोड़ी जूतों का ऑर्डर दे दिया था। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, और कोई भी उन जूतों को नहीं पहन सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, कहता है कई जोड़ी जूतों का ऑर्डर देने के बाद और उनको वापस लेने के बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, कहता है तकरीबन 1 साल पूरा होने से पहले ही मैं दोबारा लंदन वापस आ गया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, लेकिन लंदन आते ही मैं सबसे पहले जिस दुकान पर गया वो दुकान मेरे उसी पुराने दोस्त की थी, यानी मिस्टर गैसलर की थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, वहाँ पर मैं एक 60 साल के आदमी को छोड़कर गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, लेकिन जब मैं एक ही साल में वापस आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं 60 साल के नहीं बल्कि 75 साल के आदमी से मिल रहा हूँ। पिंस्ड एंड वॉन, जो बहुत ही बूढ़ा और बहुत दुखी नजर आ रहा था। हु जनरली, और सच में वो था भी। दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, इस टाइम तो मुझे वाकई ही वो दुखी लग भी रहा था, इतना मुझे वो पहले कभी नहीं लगा था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सैड, और उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें जूते चाहिए। आई कैन मेक दम क्विकली, इट इज़ अ ज्लैक टाइम, और उसने कहा कि मैं जल्दी ही बना दूंगा और मेरे पास बहुत वक्त है। आई आंसर्ड प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, लेखक कहता है मैंने कहा हाँ हाँ कृपया कृपया बना दीजिए मेरे जूते, हर प्रकार के बना दीजिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन। आई ट्राइड देम ऑन in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I had given those boots up when one evening they came. कहता है कि I had given those boots, जब वो जूते
आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। कहते जिस शाम वो जूते बन के मेरे पास आए, मैंने उनको कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, एक एक करके मैंने सारे जूते ट्राई किए। इन शेप एंड फिट, चाहे वो शेप में, आकार में, साइज में, फिनिश में, क्वालिटी में या लेदर की क्वालिटी में, हर तरीके से वो जूते बेस्ट थे ही हैड एवर मेड। और ऐसे लग रहा था अब तक के जितने जूते बनाए थे उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट यही वाले थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। रोट एक चेक लिखा एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और अपने हाथों से वो चेक पोस्ट कर दिया। ए वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, और एक हफ्ते बाद मैं एक छोटी सी गली के पास से गुजर रहा था। आई थॉट आई वुड गो इन, तो मैंने सोचा मुझे दुकान के अंदर जाना चाहिए, यानी मिस्टर गैसलर की दुकान के अंदर जाना चाहिए। एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। स्प्लेंडिडली होता है शानदार तरीके से या कंफर्टेबली, कि कितने कंफर्टेबली तरीके से या कितने बढ़िया तरीके से उसके बनाए हुए ये नए जूते मुझे पूरे आए हैं, मुझे जाके उसको बताना चाहिए। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन लेखक कहता है जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ कभी मिस्टर गैसलर की दुकान हुआ करती थी, हिज नेम वॉज गॉन, वहाँ पर अब मिस्टर गैसलर का नाम भी नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं दुकान के अंदर तो गया लेकिन काफ़ी परेशान था। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, उस दुकान के अंदर एक नौजवान लड़का था जिसका अंग्रेजी चेहरा था, यानी कोई अंग्रेज लड़का था। मिस्टर गैसलर इन, आई सैड, और मैंने दुकान में जाके पूछा क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, ही सैड, और उस लड़के ने कहा नहीं श्रीमान, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम बड़ी खुशी से अटेंड कर सकते हैं आपको। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, ये दुकान अब हमने खरीद ली है। ओ यस यस, आई सैड, बट मिस्टर गैसलर, लेखक कहता है मैंने कहा ठीक है हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओ ही आंसर्ड डेट, और उस आदमी ने कहा जवाब देते हुए, जो दुकान के अंदर लड़का अंग्रेज लड़का था उसने कहा वो मर गया है। डेट, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। लेखक कहता है लेकिन मैंने पिछले हफ्ते ही बुधवार को ये जूते रसीद किए हैं उससे, मर गया है। लेखक को काफी शॉक लगा। ही सैड, द पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, और उस जो अंग्रेज लड़का था उसने कहा कि बेचारा बूढ़ा आदमी भूख से ही मर गया। स्टार्व्ड होता है भूख से मरना, स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे भूख से मर गया, क्योंकि खाना पूरा नहीं मिलता था, थोड़ा थोड़ा खाता था। 2 रोटी की भूख थी तो 1 ही मिल पाती थी, इतना ही कमा पाता था। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने ऐसा बताया। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, और तुम तो जानते ही हो कि वो कैसे काम करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, वो दुकान वुडंट हैव ए साउल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वो दुकान खुली भी रखता था लेकिन सिवाय उसके कोई उसके जूतों को हाथ तक नहीं लगाता था। When he got an order, it took him such a time, और अगर उसे कभी ऑर्डर मिल भी जाता था तो वो बहुत वक्त लगाता था उस ऑर्डर को पूरा करने में। People wouldn't wait, आज की डेट में लोग इंतज़ार नहीं करते। He lost everybody, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया था। And there he would sit going on and on, और बस वो बैठा रहता और सोचता रहता। I will say that for him, not a man in London made a better boot. लेखक कहता है मैंने कहा लेकिन लंदन में उससे ज़्यादा बढ़िया जूते और कोई नहीं बना सकता। But look at the competition. He never advertised. Would have the best leather too. लेकिन वो अंग्रेज लड़का कहता है कि मैं ये भी मानता हूँ कि पूरे लंदन में उससे बेस्ट जूते नहीं बना सकता, लेकिन आज की जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसको देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने अपने जूतों की कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कभी विज्ञापन नहीं दिया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उसके पास बढ़िया से बढ़िया लेदर था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सारे काम खुद ही करता था। वेल देयर इट इज, ठीक है ये सब। वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, तो ऐसे जब उसके अपने विचार थे तो उसके विचारों से हम और एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं, बट स्टारवेशन, सिवाय भूखमरी के। दैट मे बी ए बिट फ्लॉरी एज द सेइंग इज,
ये थोड़ा सा फनी था, जैसे कि कहावत भी है, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। लेकिन मैं जानता हूँ अच्छे से, वो दिन रात अपने जूते बनाता रहता था, टू द वेरी लास्ट यू सी। और तुम्हें पता है, अपने आखिरी दम तक वो जूते ही बनाता रहा। आई यूज टू वॉच हिम, और मैं तो अक्सर उसे बनाते हुए देखता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो अपने आप को खाने तक का वक्त नहीं देता था। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, उसके घर में एक आना तक नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट, सब कुछ तो किराए में चला गया था। एंड लेदर, या फिर चमड़ा खरीदने में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतने लंबे समय तक वो जिंदा कैसे रहा मुझे ये भी नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वो लगातार अपना काम करता रहता था। ही वॉज ए करेक्टर, वो सच में ही एक अच्छा चरित्र वाला इंसान था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो क्या लाजवाब जूते बनाता था। यस आई सैड, और लेखक कहता है कि मैंने उस आदमी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ ही मेड गुड बूट्स, कि वो वाकई ही बहुत शानदार जूते बनाता था। जॉन गैलेसवर्दी के द्वारा लिखी हुई ये एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेटिंग है कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी आई और उसने एक नया कंपटीशन शुरू किया। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो छोटे मज़दूर थे या जो छोटे इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म होती चली गई। ओके, नाउ वी विल डू द NCERT question answers. Here are the 5 questions of this chapter. So let's do that. The first question is, what was the author's opinion about Mr. Gessler as a boot maker? जूते बनाने वाले के रूप में लेखक का क्या ओपिनियन था मिस्टर गैसलर के बारे में, यानी मिस्टर गैसलर के बारे में लेखक की क्या राय थी कि वो कैसे जूते बनाने वाला था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मिस्टर गैसलर वॉज द बेस्ट शू मेकर इन द सिटी। अगर हम ऑथर की माने तो ऑथर के मुताबिक, लेखक के मुताबिक, मिस्टर गैसलर जो था वो पूरे शहर में सबसे बढ़िया जूते बनाने वाला था। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड, लेकिन वो वही जूते बनाता था जिसका ऑर्डर उसे मिलता था। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो जूता वो बना देता था ऐसा हो ही नहीं सकता था कोई वो फिट ना आए। द बूट मेड बाई हिम येट सीम्स मिस्टीरियस, जो जूते मिस्टर गैसलर ने बनाए थे वो आज भी इतने मिस्टीरियस, इतने रहस्यमय लगते हैं, एंड वंडरफुल, और इतने शानदार हैं। ही वॉज द परफेक्ट आर्टिस्ट इन दिस जॉब, वो अपने काम में एक मजा हुआ कलाकार था, यानी कि मोची भी अपने आप में एक कलाकार था। वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली, आखिर लेखक कभी कभार ही क्यों जाया करता था उसकी दुकान पर। The boots made by Mr. Gessler lasted terribly, lasts longer than the usual, like having something beyond temporary. The boots made by Mr. Gessler, जो जूते मिस्टर गैसलर बनाता था, lasted terribly, लास्ट्स लॉन्गर, वो ज़्यादा देर चलते थे, देन द यूजुअल, आम जूतों की बजाय, यानी जो कंपनीज़ के जूते थे उन जूतों की बजाय मिस्टर गैसलर के बनाए हुए जूते ज़्यादा टाइम चलते थे। लाइक हैविंग समथिंग बियॉन्ड टेम्पररी, उसके आम जूतों से थोड़े अलग थे जूते। देयरफॉर द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली, इसलिए वो जल्दी जूते टूटते नहीं थे। यही कारण था कि जो ऑथर था वो कभी कभार जाता था जूते बनवाने के लिए। What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? एक जो स्पेशल, एक अलग प्रकार की, या जो किसी कंपनी से लेखक ने जूते खरीदे थे उसके बारे में उस लेखक का क्या रिमार्क है, या और उसके लेखक की कही हुई उस बात का मिस्टर गैसलर के ऊपर क्या असर पड़ा। When authors remark about a certain pair of boots, Mr. Gessler surprisingly looked at him for a time to withdraw or qualify his statement. जब लेखक ने किसी पर्टिकुलर जूतों के बारे में कुछ कहा तो मिस्टर गैसलर बड़ी हैरानी से लेखक की तरफ ऐसे देखता रहा जैसे कि या तो लेखक अपनी कही हुई बात को वापस ले ले या सही करे। आफ्टर दैट ही आस्क्ड द ऑथर टू गेट द पेयर बैक, क्योंकि लेखक ने क्या कहा था कि जो तुमने जूते मुझे दिए हैं ना वो थोड़े से मेरे को चुभते हैं या आवाज़ करते हैं। तो मिस्टर गैसलर हैरान हो गया कि उसके बनाए हुए जूते आवाज़ करते हैं, ये इम्पॉसिबल वाली बात है। तो तभी वो उसकी तरफ देखता रहा कि या तो अपनी स्टेटमेंट वापस ले लो, तुम गलत कह रहे हो, या फिर अपनी बात को सही तरीके से कहो।
आफ्टर दैट ही आस्क्ड द ऑथर टू गेट द पेयर बैक, और उसके बाद जो मिस्टर गैसलर है वो लेखक को कहता है कि वो जूते अपने वापस लेकर आना जो मैंने बनाए हैं और तुम कहते हो आवाज करते हैं, एंड इफ ही कुड डू नथिंग ऑफ देम देन ही वुड टेक देम ऑफ हिज बिल, और अगर वो उन जूतों को ठीक नहीं कर पाया तो वो उन जूतों के पैसे वापस दे देगा। What was Mr. Gessler's complaint against big firms? बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ मिस्टर गैसलर की क्या शिकायत थी? Mr. Gessler's complaint against big firms that they did not have self respect. सबसे पहली शिकायत तो ये थी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इनकी कोई आत्मसम्मान ही नहीं होता। They got their business by advertisement, not by work. क्योंकि मिस्टर गैसलर का मानना था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं काम के बदले नहीं काम मिलता है इनको, यानी काम के बदले इनका सामान नहीं बिकता बल्कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से बिकता है। एवरी ईयर द सेल ऑफ मिस्टर गैसलर इज गेटिंग लेस, लेकिन हर साल मिस्टर गैसलर की जो सेल थी या जो बिक्री थी वो कम होती जा रही थी बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि इन फर्म्स की वजह से। एंड सून ही विल लेफ्ट विद नो जॉब, और जल्दी ही मिस्टर गैसलर एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंच गया था जब उसके पास कोई काम नहीं था। Why did the author order so many pairs of boots? आखिर और एकदम से लेखक ने इतने सारी जोड़ी जूतों का ऑर्डर क्यों दे दिया? Did he really need them? The author got shocked and filled with sorrow when he knew about the death of Mr. Gessler's elder brother. जब लेखक को पता चला कि मिस्टर गैसलर के बड़े भाई की मौत हो गई है तो वो थोड़ा दुखी हो गया और दुख से भर गया। इन ऑर्डर टू हेल्प हिम ही ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, तो मिस्टर गैसलर की मदद करने के लिए उसने कई जोड़ी जूतों का ऑर्डर दे दिया। नो ही डिड नॉट रियली नीड दैम, लेकिन सच में वास्तव में उसको इन जूतों की ज़रूरत नहीं थी। Okay, with it we have completed the chapter with the question answers of this chapter also. Hope you understand the chapter, and if you understand, if you like my video, please like it and subscribe and also share it. Thank you. Have a nice